अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिरीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शीबा वापस आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जनाब हम आ चुके हैं वापस 2 ड्रामास को रिव्यू करने के लिए। एक ड्रामा वो है जिसका हमने ये तहैया किया था कि हम नेक्स्ट 10 एपिसोड्स के बाद उसका I रिव्यू get it. करेंगे, लेकिन इस हफ्ते की उसकी 2 किस्तें देखने के बाद मुझे शीबा का मैसेज आया कि सभी हम ये इसी हफ्ते करेंगे, क्योंकि शीबा वाज़ Yes. वेरी डिस्टर्ब्ड। तो ड्रामे का नाम आपको बता ही I देते was हैं, so उसका नाम है disturbed कि मुझे एसिड रिफ्लक्स हो गया। हाँ, तो उससे हुई शीबा के जो एहसासात और जज़्बात की जो पामाली हुई, ठीक है? तो वो शीबा ही बयान करेंगी। तो जी शीबा, कैसी हैं आप? कैसा लगा मैं आपको ठीक पामाल हूँ। इस हफ्ते? बिफोर वी गेट इनटू पामाल, आप भूल गए हैं कुछ कहना। ओहो! हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? सॉरी। सो सब्सक्राइब करें यार। हाँ, बिल्कुल, शीबा को याद है, देखिए मुझे याद नहीं है। तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जो है ना वो हिट करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले जैसे अभी ही हम करें, कोई नई अभी, अभी। नई वीडियो अपलोड करें। जी, जी। और हमारी जो है ना वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ-साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फ़ॉलो करें। और लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना उसके ऊपर आपको मिलते रहेंगे, लेटेस्ट रिव्यूज़, हमारे हॉरर पॉडकास्ट भी हैं कुछ लाइन अप, वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएँगे, तो यू विल यस। सी अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो जी। नहीं, हुँ, हमने वाक़ई कहा था कि हम बिकॉज़ आई कुडन्ट टेक इट एनीमोर एंड आई सेड अब ये 10 एपिसोड के बाद होगा। बट जी, द वे Malika's मल्लिका, mother reacted to the entire situation was beyond belief. I'm sorry. Like, I've never seen that. जी। If one, जब वो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, वो रज़ा से पूछ के गई थी, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि वो बगैर पूछे गई थी। उसने कह दिया था जी, कि मैं जा रही हूँ, मैं देके वापस आ जाऊँगी। इसमें हुँ, मल्लिका की भी गलती है कि व्हेन शी वेंट, द डोर वाज़ ओपन एंड शी वाज़ हियरिंग लाउड म्यूज़िक एंड दिस एंड दैट। और वो उस इस आई डोंट थिंक ही इज़ हर फ्रेंड्स हस्बैंड जो गोल्ड चेन्स वगैरह है। नो, नो, अगर नो, नो, मुझे नो, कोई ऐसा इंसान दिखे ना, आई वुड नेवर गो टू देयर हाउस, ठीक है? अब आपको लग रहा है कि लोग शीशा कर रहे हैं, इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, व्हाई आर यू गोइंग इनसाइड? गो बैक। या लेकिन वो अंदर चली गई, चलें ठीक है, वो है, उनसे गलती हो गई, वो अंदर चली गई एंड द पुलिस रेडेड। जो रज़ा द बिगेस्ट थिंग अबाउट Raza's anger that bothered me was उसकी इज्जत खराब हुई। Why are men's इज्जत dependent on their wives, sisters, mothers' behaviors? Tell me that, please. हमारे यहाँ पे जो हमारे मर्द हज़रात की इज़्ज़त है, ठीक है? उसका सारा दारोमदार उनके घरों की औरतों के ऊपर है। चाहे वो उनकी क्यों? बीवी है, चाहे उनकी हम्म, माँ है, चाहे उनकी बेटी है, चाहे उनकी बहन है, चाहे चाहे उनकी दादी है, कजन चाहे हो। उनकी पोती है, कोई भी हाँ। है, मतलब कोई भी है। आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट कि ये क्यों है ऐसा और इसके पीछे क्या लॉजिक है। सेंचुरीज़ ओल्ड कह लें कि ये इस तरह की और ये सोच सिर्फ हमारे चलती भी सब आ रही है। कॉन्टिनेंट में है, बाय द वे। ये कहीं और जी, नहीं जी। है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये चलता हुआ आ रहा है, ये वही पुराना जो एक इन सोच है और उसी के ऊपर ये चलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें ना सिर्फ़ तालीम की कमी है, बल्कि शऊर की भी कमी है। रज़ा इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बट हम्म। उसमें शऊर की कमी है, ठीक है? तो बिकॉज ये है। इफ योर हस्बैंड इज एन अल्कोहलिक, ठीक है, वो बाहर जी, जाके बदतमीजी कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, वो जो चाहे कर रहा है, बीवी की इज्जत पे तो कुछ वो नहीं होती। या जी, भाई बिल्कुल। आपका कर रहा है या आपके वालिद कर रहे हैं, तो उस बहन बेटी उनके इज्जत पे तो कुछ नहीं होता ना, बिकॉज उनकी इज्जत इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। ये या व्हाई आर मेन सो लाइक वीक कि उनकी इज्जत इज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स? ये अगर आपके पास प्लीज इसका जवाब है तो प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे, येस because it प्लीज़। has nothing to do with religion, by the way. I mean, I'll tell येस। you that 100%. इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। ओके, मे आई से समथिंग? शिवा, प्लीज। मुझे एक बात बताएँ। हम्म। एक रहायशी इलाका है, रेज़िडेंशियल एक एरिया है, एक बिल्डिंग है, ठीक है? वहाँ पे अमूमन जितने भी फ्लैट्स हैं, वो उन लोगों को ही दिए गए हुए हैं जो कि फैमिलीज़ हैं, हम्म। ठीक? सही है? मुझे बताएँ कि वेयर इन ऑन अर्थ ऐसा होता है कि किसी रेज़िडेंशियल एरिया में पुलिस ऐसे रेड करे जैसे किसी क्लब एंड बार में कर रही हो?
I have no एक clue. I बात, don't live in Pakistan. हाँ. एक बात। दूसरी बात, हमसाये जो हैं वो एक-दूसरे के घर आते जाते हैं, एंड दैट्स वेरी हुँ, कॉमन इन पाकिस्तान। हुँ, हुँ, ठीक है? यू डू विज़िट योर नेबर्स, आप और ये होता है कि आपने कुछ अच्छा पकाया, आप ले गए शेयर करने के लिए, कोई नई डिश हुँ, ट्राई की, आप ले गए, कोई स्वीट डिश आपने बनाई, वो ले गए। यू शेयर दैट बॉन्ड विथ योर नेबर्स। मल्लिका वहाँ पे अपनी नेबर की तरफ गई है, हुँ, और वो लेके भी वो गई है, खाना लेकर गई है। पुलिस की रेड आ गई है। वो कह भी रही है कि आई एम जस्ट अ नेबर, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। आई जस्ट केम हियर, अब मैं वापस जा, और वो वापस भी जा रही है, और उसके हुलिये से भी नजर आ रहा है कि वो एक घरेलू लड़की है। right. ठीक है? But I don't think the तो police is allowed to take any of that into consideration. उनको किसी ने कॉल की होगी, किसी नेबर ने या किसने, कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, and they came. So Malika, what she looks like isn't going to matter. She's part of that crowd who's gonna go with them. I think. I don't know how laws work in Pakistan. I'm guessing that's what happens. ओके, बट मेरी समझ से ये बाहर है कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में, खास करके इस तरह की बिल्डिंग में जहाँ पे इस तरह से फ्लैट्स हो, वहाँ पे ऐसे पुलिस की रेड नहीं होती है बट मे बी इतनी दैट्स इजीली। एग्जैक्टली व्हाई कि रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ फैमिलीज रहती हैं, वहाँ इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, एंड जो बाजू के नेबर्स वगैरह है वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे ना, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। यहाँ पे तो यही होता है कि अगर आपके बाजू के हम्म नेबर्स इतनी आफ्टर सर्टेन टाइम एट नाइट आपकी बहुत आवाजें आ रही हैं, दिस एंड दैट, सो यू कॉल द पुलिस। तो मे बी दैट्स व्हाट दे डिड एंड द पुलिस केम। चले, ओके, पुलिस आ गई, ले गई, ठीक है, हम्म, वो सारा हो गया, एंड रज़ा गया, रज़ा के भाई भी वहाँ पहुँचा, उन्होंने छुड़वा लिया। हम्म, अब टेक्निकली वहाँ पे अगर कोई नॉर्मल इंसान हो ना, उसका रिएक्शन यही है, वो गुस्सा ज़रूर करेगा इस बात पे कि भई मैंने हम्म, तुम्हें समझाया था कि मत मिलो। वहाँ तक दैट्स फाइन कि ठीक है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि आपकी जो बीवी है वो ट्रॉमाटाइज़्ड है उस पूरी सिचुएशन से। शी इज़ एंड शी इज विज़िबली एक्सपेक्टिंग। ट्रॉमाटाइज़्ड एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री और यू नो लेटिंग आउट योर एंगर ऑन हर, आप उसको घर लेके जाएं, ठीक है, उसको पानी शानी पिलाएं, और फिर उससे आप बात करें कि हाँ भाई मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि ये इस तरह दोस्तियां नहीं होती हैं, ये वो, अब बताओ अब क्या मैं गलत कह रहा था, देखो नहीं, तुम कितनी बट मुसीबत में शी पड़ गई। आस्क्ड हिम if she could go. He said yes. नहीं, वो उस बात को छोड़ें, वो उसको Huh. मना करता है पहले, ठीक है, कि इस तरह से दोस्तियाँ नहीं होनी चाहिए। उसकी माँ भी आती है तो उसको भी कहता है कि इसको समझाएँ, इस तरह से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, ये वो, बट व्हाटएवर जो भी है। Hmm. ठीक है, चलें वो हो गया। ख़ैर, लेकिन हमें रज़ा का रिएक्शन पता था कि रज़ा क्या रिएक्ट Uh-huh. करेगा, रज़ा ने एग्ज़ैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया। रज़ा उसको जाके छोड़ आया वहाँ पे, और Yep. काफ़ी गुस्से से छोड़ कर आया कि तुमने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, ये है, वो है, फलाँ है, ढिमका है। चले, रज़ा का तो रिएक्शन जो आना था सो आया, बिकॉज़ रज़ा इज़ लाइक दैट। आते हैं, बात करते हैं जनाब, जैसे मल्लिका बीबी घर एंटर होती हैं अपने माँ-बाप के, ठीक है? जिस तरीके से गेतिया आंटी ने रिएक्ट किया है ना, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे मल्लिका कोई कत्ल कर आई है। मतलब मल्लिका रज़ा कोई कत्ल कर आई है। मतलब what was that? इट वाज़ ओवर बेटी उनकी एक्ज़ैजरेटेड ट्रॉमाटाइज्ड रिएक्शन। है, बेटी उनकी ट्रॉमाटाइज्ड है, बेटी उनकी एक्सपेक्ट कर रही है, और वो अच्छा उनको ये भी फ़िक्र नहीं है। It's not that she was thinking about her daughter. It was thinking about she was thinking about how it made her look. येस, उनकी इज्जत, उनकी तरबियत, it was about her, not her daughter. या, उन्होंने अपनी बेटी को नहीं दिलासा दिया कि इट्स ओके, ठीक है, गलती हाँ, हो गई। हालांकि मामू दे रहे थे, मामू वाज जी, 100% जी। राइट इन दिस केक, ठीक है, गलती हो गई, उसने कोई जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, जेल वगैरह गई है, हुँ, इट जस्ट हैपेंड इन दोज, हो गया। हुँ। अब दैट रिएक्शन was I've never in my life seen that. I'm sorry, not in any drama, not in a movie, not in reality. मुझे नहीं पता वो क्या टू था। टू बी ऑनेस्ट शीबा, मैंने भी इस तरह का इतना ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं देखा। 90s में होता होगा, आई हैव नो आइडिया। That I don't लेकिन know. अभी नहीं, अभी इस तरह से नहीं होता। आई अंडरस्टैंड कि आपको लाइक आप परेशान होते हैं कि बेटी घर आ गई है, नॉला, आई गेट इट, ठीक है, आप जिस जिस कह लें कि तबके से ताल्लुक रखती हैं वो हमें समझ आता है, ठीक है, यू आपको परेशानी होती है लाइक आपकी बेटी को उसका हस्बैंड अगर छोड़ जाए इस तरह से, यू नो विद 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 और विदाउट रीजन, लाइक कुछ भी वजह हो, आप उस तबके परेशान की होते हैं। खवातीन भी इस तरह नहीं रिएक्ट करती हैं।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि परेशानी आपको होती है कि आपकी हुँ, बच्ची प्रेग्नेंट है एंड बिल्कुल, ऑल, ठीक ऑफ है, वी कोर्स। गेट इट, सही है। लेकिन जिस तरीके से वो पूरा उन्होंने हवा बनाया, अच्छा चलो वो तो जो उस वक़्त ऑन ऑन द स्पॉट जो उनका रिएक्शन था सो था। उसके बाद भी उनके जो रिएक्शन थे दे वर लाइक जस्ट आई अनबिलीवेबल। वाज़ स्टन्ड, या दे वर अनबिलीवेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है? एंड शी अज़्यूम्ड कि उसने तलाक भेज दी है। एंड शी इज़ लाइक आई वाज़ देखा लाइक उसने ब्रो, तलाक भेज दी है ओपन द उसी। एनवेलप फर्स्ट, देख मैंने तो कहा लेंगे ये है क्या? बंदी, ये क्या, किधर क्या खा के ये जो है ना वो घूम फिर रही है, ऐसे कैसे होता है। इसी वजह से वो जवाब नहीं दे रहा था हमारे फोन के, उठा नहीं उठा रहा था, ये है वो है, उसने तलाक भेज दी भाभी, उसने तलाक भेज दी, हाय हाय, ऐसे लाइक बस इधर वो ही रह गया, वो जो पुराने लाइक उनका पुराने बस जमाने एक कह बटर ना। नाइफ लेके ना अपनी रिस्ट वो करना रह गया था, हाँ ठीक वही है? था, बटर नाइफ से मतलब होनी नहीं थी ना इसलिए। हाँ, सीना पीटना रह गया था उनका, हाँ, एग्ज़ैक्टली। जाहिल औरतों की तरह, ठीक है, मतलब वो जो यार बिल्कुल। जाहिल औरतें भी इस तरह नहीं एक्ट करती हैं। दिस वाज़ समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ लाइक द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, एट लीस्ट टू मी। Yeah, but शी not for me, not for me because it was Zanjabil Asim's script. ये उनकी लिखी हुई माँ है, यार, ठीक है? तो मैं अब क्या there कहूँ is इनके no बारे में? surprises there. There is no surprises there. I'm extremely disappointed when a woman writer who has the point of view of a woman, she still writes such a regressive characters, or she writes such regressive scripts, या सिचुएशंस इतने रिग्रेसिव होते हैं कि एंड पे जाके आपने जो एम्पावरमेंट का फिर वो जो एक सिर्फ एक एपिसोड में आपने वो जो है ना वो तमगा देना है हमें, ठीक है, वो आप ना दें, आप वो ग्रेजुअली दिखा दें कम अज कम। तो मुझे इस तरह से जो है ना वो दुख होता है, तकलीफ होती है, इवन दो सल जो वो एक्टर हैं सलमा आपा, ठीक है, सलमा ज़फ़र, शी नेल्ड हर पार्ट, जितना उनको जो ब्रीफ दिया गया, जो जितनी, और उनको। हाँ, उनको जो ओवर हाँ, रिएक्शन करना था सब कुछ, शी नेल्ड दैट जी, पार्ट, जी, शी नेल्ड दैट पार्ट, बट बट इट वाज़ सॉरी, आप, अननेसेसरीली। इट वाज़ अननेसेसरी। और मज़े की बात ये है, कमेंट्स में आई वाज़ रीडिंग सम कमेंट्स एंड आई हैव सीन सम पोस्ट हुँ। एज़ वेल, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि माएँ ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। अरे वो आपके ज़माने की माएँ थीं, जो इस तरह ये रिएक्ट कौन करती माएँ थीं। हैं जो ऐसे रिएक्ट करती हैं? देयर देयर शुड बी क्लासेस ऑन बिकमिंग अ मदर। येस, लाइक ये, दिस इज़ नॉट पूरी राइट। ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लाइक उसकी ममानी भी इतना नहीं बोल रही थी। द मामू मेड कंप्लीट सेंस। ही वाज़ ऑल लाइक, उसने क्या समझा हुआ कि ये अकेली है, मैं हूँ। एंड ही हाँ, रिफ्यूज्ड टू सेंड हर बैक व्हेन रज़ा's ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, नहीं वो खुद आएगा। अंटिल दे हर्ड कि भई वो हाँ, हॉस्पिटल में है तो चलो ठीक है। जी, बट जी, ही वाज़ 100% राइट। एंड आई गेट द या, मदर इज़ विडोड, ठीक है? और वो हुँ, अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर है। तो यार आपने जॉब क्यों नहीं की? आप कुछ कर लेती। क्या कोई स्कूल नहीं है? हुँ, आपकी भाभी भी तो स्कूल में जॉब करती थी ना, आप भी कर लेती। जी, जी, यू कुड हैव डन बिल्कुल, समथिंग इफ यू वांटेड टू, बट यू चोज़ टू नॉट डू एनीथिंग, ठीक है? अब आपके साथ ये हुआ, आपने बेटी की शादी भी कर दी, बट इतना तो अक्ल होती है ना कि भाई शी इज़ ट्रॉमाटाइज्ड, शी इज़ एक्सपेक्टिंग उसके बच्चे को कुछ हो हाँ, सकता। इवन आफ्टर टू बी 2-3 मंथ्स, ऑनेस्ट, बिकॉज़ एक गैप या, दिया था ना उन्होंने। सो हाँ, व्हेन सबा कमर कम्स आउट और वो मदर को अभी तक वो आईवीज़ इंजेक्शंस लग रहे हैं और वो उनसे पूछ रही है आपकी तबीयत ठीक है? Instead of like giving your नोबडी daughter, नोबडी, instead of giving her encouragement, instead of saying कि okay जो होना था वो हो गया, what's next, अब क्या करना है? No, वो बैठी हैं 3 महीने तक रोते हुए। Like I'm एग्ज़ैक्टली। appalled at this. आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि जो रज़ा की भाभी हैं, जो मुझे तो बाइपोलर लगती हैं, ठीक है? इवन हर रिएक्शन वाज़ वेरी सिम्पैथेटिक कह लें, एम्पैथेटिक था Hmm, उनका, कि देखो वो प्रेग्नेंट है, जो hmm. जो केयर तुम अपने बच्चे की कर सकते हो, यहाँ पे वो वहाँ पे नहीं हो सकती, नहीं, she was ठीक right, है? yeah. So you need to understand that, forgive her and just bring her back, okay? Hmm, इवन उसके उसके जो रज़ा का जो भाई है, उसने भी उसको यही कहा कि देखो mhm, तुम्हारा अलग होने के पीछे जो लॉजिक था वो यही था कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में आँख खोले। तो अब अगर वो वो लाइक शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड ऑल, तो इस सारी सिचुएशन में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम्हें उसको यहाँ पे लेके आना चाहिए। यू शुड केयर फॉर हर, यू शुड टेक केयर बोथ ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। तो तुम्हें इस तरह से उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बट
जो उसकी माँ है, जिसको ये सारी चीज़ करनी चाहिए थी कि बेटा चलो ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं है, ओके, जो होना था हो गया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, वो नहीं उसने किया। एग्ज़ैक्टली। तो ख़ैर जस्ट हमने पमाल को बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं, दे but दिया है। here's the thing, right? Weak what this जी, shows जी, is weak mothers सॉरी। raise weak daughters, ठीक यस। है? और फिर वो जनरेशनल चलता है। ये जो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा इज़ दिस, क्योंकि आपकी तरबियत ही ऐसी हुई। लुक एट जी। Malika, right? She has zero say in anything. हाँ, अभी ही इज़ बीइंग नाइस एंड ऑल ऑफ दैट एंड ठीक है, उनको सी फूड चाहिए था बट शी वांटेड चिकन सो ही ऑर्डर्ड दैट। बट दैट्स हुँ, व्हाट नार्सिसिस्ट डू। शी हैज़ ज़ीरो मनी, राइट? उसके पास कभी पैसे नहीं होते हैं, वो ऐसा खुद ही है। जाके ग्रोसरी इसलिए नहीं कर सकती। लाइक व्हेन ही इनवाइटेड हर फैमिली ओवर फॉर डिनर, डू यू रिमेंबर दैट? देयर वाज़ नो फूड जी, एट जी, होम आई टू रिमेंबर। ईट, नथिंग या, बिकॉज़ शी हैड नो मनी टू गो गेट एनीथिंग आइदर। सो दे एट व्हाट एग्ज़ैक्टली। द फैमिली ब्रॉट। तो उसके पास या, कभी भी कुछ भी नहीं होता है। शी इज़ लोनली, व्हिच इज़ व्हाई उसका भाई भी उससे हुँ, ये कहता है, राइट? सो हाँ, वीक मदर्स मेक वीक डॉटर्स एंड देन एक पॉइंट आता है व्हेन वन ऑफ देम सेज अब और नहीं होगा। तो हुँ, एज़ हाँ, मच एज़ आई कंप्लेन अबाउट वही मैं जेन ज़ी, आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। एग्ज़ैक्टली। चलें, आई रियली होप के इट गोज़ ऑन अ बेटर कह लें ट्रैक। अब देखें, अब जैसे रज़ा है, देखने वाली बात ये होगी, रज़ा के ऊपर वो जो भी फेक केस बनेगा व्हाटएवर, जो बैंक में फ्रॉड के हवाले से होगा क्योंकि वो कोई हाँ, फाइल उससे करवा रहे हैं। अब देखना ये है कि जेल तो फिर रज़ा भी जाएगा, पुलिस तो रज़ा को भी लेके जाएगी, ठीक है। लेकिन तो उसे अब मलिका की क्या इज़्ज़त को मल्लिका तो कुछ नहीं होगा, मल्लिका की इज़्ज़त पे हर्फ़ कुछ भी आएगा नहीं कि नहीं होगा, आएगा? ठीक है। बल्कि फिर दिस लोग विल उसी को मेक कुछ कहेंगे। जी, जी। दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब मल्लिका उसके साथ खड़ी होगी इस सिचुएशन में, जो कि हमें पता है वो होगी क्योंकि शी हुँ, इज़ हुँ। लाइक दैट, ठीक है? वो उसके साथ खड़ी होगी। विल रज़ा रियलाइज़ हिज़ एरर्स? दैट विल बी अ क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक नहीं, सो। देखिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इस तरह इलाज नहीं होता, एस हाँ जी, इस तरह इलाज नहीं ठीक होता। है? आई एग्री। ये हुँ, आप व्हेन यू हैव सच डिसऑर्डर्स, यू हैव टू गेट थेरेपी, यू हैव टू गेट ट्रीटमेंट फॉर इट, या ठीक है? कुछ हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हाँ, वो करते हैं, बट यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट इफ यू वांट टू। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई एक ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हो और उससे आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अगर रिज़ॉल्व हो जाएँ, तो मुझे लगता है वो टेम्परेरी तौर पे क्या होता है। बात फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल वो जैसे बिल्कुल। अभी देखें, जैसे रज़ा का एक्सीडेंट नहीं वो क्या हुआ सॉरी उसको मार पड़ी वो जो भी हुँ, गुंडों से व्हाटएवर एंड ही वाज़ हुँ, हॉस्पिटलाइज़्ड एंड शी केम रनिंग एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन वो दोनों एक-दूसरे से सॉरी हुँ। कह रहे हैं। वो हम देखेंगे कि वो वक़्ती तौर पे उसको Yeah, रियलाइज़ेशन नहीं it's है इस very चीज़ की। temporary because you see the promos for next episode where they have एग्जैक्टली the child. सो अगर उस एग्जैक्टली और वो उसका नाम रखेगा वो जो भी मैं Mhm, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यही जो आपने बात की है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है कि जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनका सोल्यूशन ड्रामेटिकली नहीं होता कि कोई एक जिंदगी में वाकया हो गया तो उससे जो है ना वो ठीक हो जाएंगे वैसे नहीं होता सो देखें मेडिकल स जो हेल्प है वो आपको लेने की ज़रूरत है Mhm, किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है mhm, और देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट किसी भी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना या किसी थेरेपिस्ट के पास जाना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना आई एम नेमिंग ऑल ऑफ दीज mhm, टाइटल्स ओनली बिकॉज सब लोगों को समझ आए कि मैं क्यों ये कहना चाह रहा हूँ या अगर आप किसी असाइलम में भी फॉर एग्जांपल चले जाते हैं टू सीक हेल्प उसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं no, या आपका 100% दिमागी not. तवाज़ुन ख़राब हो चुका हुआ है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट No. दैट आपके दिमाग में कुछ इमोशनली कुछ चीज़ें जो हैं, वो जो है ना वो कह लें हेयरवायर हुई हुई हैं, उनका जो है ना वो तार Mm, सही से जुड़ा हुआ नहीं है। mhm, वो सिर्फ़ आपने रिकनेक्ट करवाना है। हाई होप्स मेरी अभी भी नहीं है no. कि रज़ा का कैरेक्टर कैसे ठीक होगा और अगर होता है तो। अम, और अगर वो ख़राब रहता है तो फिर भी मुझे लगता है कि इट वाज़ अ डिससर्विस आप फिर नार्सिसिस्ट कैरेक्टर दिखा ही क्यों रहे हैं? दैट टू एक लीड कैरेक्टर अगर आपने उसको ठीक नहीं करना तो। बिकॉज़ रेटिंग आती है ना, अगेन जब तक औरत पिटेगी नहीं, रेटिंग नहीं आएगी। रेटिंग आती है, आप इस सैड तरह के रियलिटी। रिग्रेसिव खवातीन को लिखेंगे तो आपकी रेटिंग आती है। आई शudder टू थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दोज़ वर डिवोर्स पेपर्स। लाइक कैन यू इमेजिन व्हाट हर मदर वुड हैव डन? वो या तो खुद को मार देती या मर उसको मार जाती। देती।
मर जाती वो वैसे ही, वो जिस तरह हालाँकि के उनके रिएक्शन थे। थे, राइट? हाँ, Divorce was quite, I don't want to say common, but it was taken very normally during the times of the Prophet. जब इस्लाम फैला था, जी। इस्लाम, इट वाज़न्ट अ बिग डील। आपको अपने शौहर की शक्ल नहीं पसंद होती थी, यू कुड हैव गॉटन अ डिवोर्स, द प्रॉफिट एक्चुअली सेड दैट। ठीक है? राइट, उनकी इद्दत खत्म होती थी, उनकी शादी हो जाती थी। सो दिस, एग्ज़ैक्टली। ये एक सब, अगेन इट्स अ वेरी सबकॉन्टिनेंट थिंग, एंड प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट। वुड यू यस। रादर, सम पीप, आई एक्चुअली सॉ इन कमेंट दैट सेड, मरी हुई बेटी डिवोर्स बेटी से बेहतर है। एंड आई वाज़ लाइक, मैं कुछ लेट्स कहना गो। नहीं चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन जिन्होंने कमेंट किया है ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मूविंग ऑलराइट, ऑन टू जमा तकसीम। अच्छा, ऑन जमा द तकसीम, रिकॉर्ड another मुझे क्रेडिट, another another favorite of the week. एंड ऑन द रिकॉर्ड आई हैव टू गिव क्रेडिट, बिकॉज़ मैं हमेशा कहती हूँ हिरा और सभी जो मुझे ड्रामास करने के लिए कहते हैं वो इसी तरह होते हैं। जमा तकसीम मुझे सभी ने दिया था। सो देयर यू गो, थैंक यू। सभी टोल्ड मी बिफोर वी वेंट लाइव कि आई हैड टू डू दिस। सो क्योंकि यस। मैंने मैंने ये गौर किया, मैं अपना रिव्यू देख रहा था पिछले हफ्ते वाला, जिसमें आप ये कह रही थी कि सभी और हिरा जो है ना, ये दोनों मुझे बुरे बुरे ड्रामास देखने पे मजबूर करते हैं। तो मैंने इनको एक ही ड्रामा सजेस्ट किया था, जिनकी शादी उनकी शादी, तो वो देखें वो कितना अच्छा चल रहा है। मैंने कहा व्हिच वाज़ ठीक है ट्रू। शिबा, आपने किया था, इट जस्ट क्लिक्ड कि जमा तकसीम तो मैंने इनको फोर्स किया था कि देखना है, ठीक है? और फिर मैंने कहा चलेंगे, मैं ऑन द रिकॉर्ड इनसे जो है ना कहलवाऊंगा। सो इट्स बहरहाल, ऑन द रिकॉर्ड, यस। या हाँ थैंक जी। यू। लेकिन जमा तकसीम का क्रेडिट जो है ना, वो सिर्फ जमा तकसीम की टीम को जाता है, यस, पूरी टीम को। पूरी टीम। मतलब ये सारे जितने भी हैं, दे ऑल केम टुगेदर टू टू डिलीवर अस दिस प्रोजेक्ट, एंड दे डिड इट विद utmost ऑनेस्टी, हुँ, क्योंकि वो लिखा बहुत ऑनेस्टी के साथ हुआ है, तो वो स्क्रीन पे भी वो ऑनेस्टी हमें नजर आ रही है। सो या ऑल क्रेडिट गोज टू द होल टीम ऑफ जमा तकसीम। 100%। 100%। जी शिबा, कैसी लगी आपको ये दो एक साथ? मजा आया टॉम एंड जेरी की फाइट्स देख It's के? very funny. It is actually really funny. And I think, so every time I think कि ज़ूबिया ज़रा ज़्यादा बोल रही हैं, मेबी थोड़ी-सी उनको बैक डाउन करना चाहिए। Cass' his mother says something हाँ। to Laila and I'm like, "Okay, so no, sorry." मतलब आप टेबल पे बैठ के उनकी बेटी के बारे में कहेंगी, इसकी तो तरबियत ही गलत हुई, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, या मेरे बेटे की कमाई का ख़्याल मुझे ही रखना है, उसकी बीवी तो नहीं रखे। लाइक इस किस्म की बातें आप कहेंगे तो फिर a good mother is going to say something. So every time I think कि वो ज़्यादा ट्रू। बोल रही हैं, वो Cass's mother proves me wrong. हाँ, But having बट said that, अगेन, having said that, I'm actually enjoying watching Cass's mother uh, educate her on household duties and making her या cook. And Cass's mother is also having fun with this, या by the way. So, she was smiling all through when हाँ, asked her के आओ बर्तन धो दाल चढ़ा दो। I loved it। पता है मजे की बात क्या है? जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, when they start to live together, ठीक है, और जो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, जब व्हेन यू कम टुगेदर एंड स्टार्ट टू लिव टुगेदर, शुरू शुरू में आपको मसले होते हैं, और ये बात, hmm, ये होता है कि आपको शुरू शुरू में एक दूसरे के साथ रहना, इट्स लाइक आप हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं और मुख्तलिफ जो है ना बैकग्राउंड से लोग इकट्ठे हुए हैं, एंड देन यू हैव especially when they're कॉन्फ्लिक्ट्स। polar opposites. एग्जैक्टली, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बट देन इवेंचुअली बोथ ऑफ द पार्टीज, या जितने भी आप वो वहां पे मौजूद होती हैं पार्टीज उस जगह पे, दे कम टुगेदर एंड दे ट्राई टू लिव विद ईच अदर्स फॉल्स एंड ईच अदर्स, क्या कह लें, खूबियों और खामियों के साथ आप उनको जो है ना वो एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं, और फिर एक दूसरे से आप सीखते हैं और एक दूसरे को आप सिखाते हैं। दिस इज वॉट सरवत नज़ीर इज डूइंग विद जमा तकसीम हेयर, कि उन्होंने अच्छा, हमें I have a दिखाई एक different बिल्कुल एक, मैं यही कह message. रहा था कि उन्होंने हमें एक पेरेंट्स का सेट वो दिखाया है, जो कि शदीद ट्रेडिशनल जो है वो सोच के मालिक हैं, Mhm. और वो वहां से आ रहे हैं, और वो हमें समझ भी आती है कि वो क्यों वैसे हैं। then she gave us a set of parents, okay, they are well educated, they are up to dated, they've been working,
घर के बाहर भी और घर के अंदर भी वो उनका वो सारा था। दे हैव द मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, हुँ। वो वहाँ से आ रहे हैं। या सो दिस वाज़ आई वांटेड टू से। यू टेल मी व्हाट वाज़ योर थॉट्स, आप क्या कहने लगी थी? सॉरी। आई थिंक सो माय पर्सपेक्टिव इज़ कि द राइटर वाज़ ट्राइंग टू से, क्योंकि हमेशा ये होता है कि लड़की के वालिदैन को दब के रहना पड़ता है, ठीक है? या। वो कुछ कह नहीं सकते हैं बिकॉज़ ये दामाद है उनका, वो कुछ भी कर सकता है, वो कभी भी तलाक हुँ, दे सकता है। तो ये एक है, हमारे यहाँ कल्चरल फिनोमिनन है कि आप लड़की के अगर वालिदैन हैं, तो आप कुछ ना कहें, व चाहे कुछ भी हो। हुँ, I think what she was दब trying के to रहें। show is that no, you can say something. You can, I mean, you have to protect your daughter. You have to stand up for that. You don't have to या। take it. And she was trying to say कि it's okay if they do that. And एक जो हुँ, हमारे यहाँ वो है ना कि लड़की के माँ बाप आके नहीं रह सकते. जैसे पामाल में if you saw कि कि Malika's वो mother आती went हैं और to चली the जाती house, हैं। हाँ, और फिर वो चले जाते कि नहीं ये अच्छा हुँ, नहीं लगता, बेटी का घर है. What crap. हुँ, तो शी वाज़ ट्राइंग टू शो आई थिंक इट्स ओके, यू कैन डू दैट। अगर बेटी है, एक ही बेटी है, अब कोई द पेरेंट्स आर हर रिस्पांसिबिलिटी एंड इट्स ओके दैट हुँ, शी इज़ टेकिंग केयर हुँ। ऑफ दैम। सो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आई थिंक शी वाज़ ट्राइंग टू डू दिस एंड आई होप इट रजिस्टर्स इनटू पीपल्स थॉट्स। It will eventually. I mean, it is getting registered in a lot of people's mind, even though now उस लेकिन मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग रन में लोग समझेंगे कि शी इज़न्ट कंप्लीटली रॉन्ग एंड नो। शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब देयर। अच्छा, मज़े की बात ये है, आपको वो सीन याद होगा जब कौरमे वाली बात होती है, कौरमा बनता है, हुँ, ठीक है? तो वो प्याज़ काट रही होती है पहले नजमा। अच्छा, आई लव नजमा, नजमा वाज़ एन्जॉयिंग नजमा बहुत उनकी एन्जॉय कर कैट रही फाइट्स है, जो है ना। नजमा बहुत एन्जॉय कर रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हँस के देख रही होती है। अच्छा, अच्छा वो प्याज़ काट रही है एंड शी इज़ लाइक कोरमे के लिए प्याज़ ऐसे कौन काटता है? नाउ शी हैज़ डन दिस कुकिंग एंड ऑल, तो उनको पता है कि कैसे होता है, ठीक है? और वो उसको करती हैं एंड जो उनकी लैला की माँ है, वो साथ ही वो पॉइंट आउट कर देती हैं कि मतलब कोरमा है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि उसपे कैसा प्याज़ जाता है और कैसा प्याज़ नहीं जाता। बट सिंस आई कुक माई सेल्फ, आई नो दैट कि उसके लिए बारीक कटा हुआ प्याज़ ही चाहिए, क्योंकि वी नीड टू गेट इट। उसका वो बेरेस्टा बनाना है, ठीक है? तो ब्राउन प्याज़ बनाने के लिए आपको पतली प्याज़ चाहिए। टेक्निकली मुझे कैस की माँ की बात गलत नहीं लगी थी। बट तो इट्स उनकी बात गलत नहीं है, राइट? शी नोज़ व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो या सो अ, वो एक बड़ा एक अच्छा एक था। लेकिन सी, वो जब बात हो रही होती है कि बहू की कमाई एंड ऑल, और जिस तरीके से कैस के वालिदैन रिएक्ट करते हैं, हालाँकि कितने प्यार से उसने कहा था लैला ने कि मैं चाहती हूँ आप मेरे वालिदैन की जगह पे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, ठीक है? और मुझे लाइक मेरी इस बात को समझें और इस पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करें। बजाय इसके कि वो समझते, they हुँ, made a दे full क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। blown। एग्ज़ैक्टली। yeah वही मैं कह रही हूँ ना, जब भी but मुझे लगता है कि ज़ूबी इज़ गोइंग टू फार, कैस's पेरेंट्स डू समथिंग दैट आई एम लाइक yeah ओके नो। हाँ, लेकिन आई लाइक कि कैस इवन दो वो कमरे में उसके साथ इस बात पे बहस कर चुका हुआ था कि तुम जॉब नहीं करो, अभी अभी मत करो, बाद में कर लेना, हमने मैंने तुम्हें कहा भी था, ये वो। कैस वाज लाइक जस्ट ओवर द टॉप एट दैट टाइम, ठीक है? लेकिन पेरेंट्स के सामने वो उसको डिफेंड कर लेता है। पेरेंट्स से हमने कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ही इजाज़त दी है, और अगर जो है ना, अगर मुझे खानी पड़ेगी भी बेगम की कमाई तो मैं खा लूँगा। या मतलब ही व्हाट्स मेड रॉन्ग विद श्योर इट? इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। हाँ, या वो दैट्स और अब व्हाट आई खानी लाइक अबाउट पड़ेगी। कैस कि कैस हाँ, खानी भी पड़ेगी। कैस के किरदार की खूबसूरती ये है कि कैस कुड हैव बीन ईज़िली गॉन इन द रेड फ्लैग ज़ोन, हुँ, हुँ, और बड़ी आसानी से जा सकता था, उसमें वो ट्रेड्स हैं। लेकिन हुँ, कैस की अच्छी बात ये है कि कैस हीट ऑफ द मोमेंट में अगर कुछ कह देता है सो कह देता है, ठीक है? क्योंकि ही इज़ दैट इमोशनल चाइल्ड, मैन चाइल्ड, ओके? लेकिन उसकी खूबसूरत बात ये है कि वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेता है, चाहे वो उसके रियलाइज़ेशन के लिए वो उसने जैसे उसकी बात सुन ली लैला की, जिस तरह से उसने जाके उसके पेरेंट्स से बात की एंड ऑल, उसको मनाया, आई गेट इट। फिर जाके वो अपनी अपने उसके पेरेंट्स से भी वो बात करता है। मैं समझता हूँ कि वो, लेकिन उसकी अच्छी बात ये है कि उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और फिर लैला से बात भी की इस हवाले से।
मतलब वो कम्युनिकेट भी कर लेता है उस बात को कि ठीक है, मेरी 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 बातों की बदसूरती का एहसास मुझे सिर्फ़ इस बात से हुआ, जब मैंने ये देखा कि तुम किस तरीके से अच्छे तरीके से पेश आ रही हो, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वाज़ रॉन्ग देयर। तो मुझे तुम्हारे साथ इस तरह Yeah. से बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड ही अपोलोजाइज्ड, ही एक्नॉलेज हिज Yes. मिस्टेक। या दैट वाज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है? उसको खुद ये बात समझ आई, किसी को उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही सॉ कि ओके, ही इज़ जी। बीइंग रियली डिफिकल्ट बट हिज़ वाइफ इज़ स्टिल एंड टू Laila's credit, I used to think she lives in her own bubble. Yeah, it's like she can't, do anything. But she's doing everything she can. She's the sanest person there right now. She's doing everything she can to make sure हुँ। everybody's happy. Even with everything Cass's parents जी, put जी। her through, like अगर ये कोई और होता ना तो नहीं बर्दाश्त हुँ। करते. So he बिल्कुल ऐसा ही had है। that retrospection and then he went and he told her parents to stay. So that was good. This brought Cass up. Otherwise, अगर उसको खुद से ये realize हुँ। नहीं होता ना और कोई और realize करवाता तो फिर ये again these things are a vicious cycle and at some point you're done with it. हुँ। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसलिए बहुत सारे लोग मैंने ट्विटर पे देखा कि ये इस डूश बैग के साथ क्यों है, ये स्पाइनलेस इज एग्जैक्टली व्हाट अ मैरिज इज, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अनलेस कि सिर्फ डाउन्स ही डाउन्स हो और जीरो अप्स हो, तो वो बैड मैरिज है। ठीक है। Mhm. तो ये है, क्योंकि कोई भी शादी या कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें हर वक्त जो है वो रावी चैन ही चैन लिख रहा हो। No. Am I right, Sheba? Or do you Yeah, disagree 100%. with it? No, I like they've only been married for 5 months, right? Yeah, So that's nothing. That's exactly. nothing, you know? And at this point मुझे लगता है now Cass is trying leveling up. पहले Yes, मुझे he नहीं is. लगता था. He's trying his But now he's leveling uh up. He's trying his best to maintain a, peaceful household. And now he's working with Laila to do so. अब ये है कि, वो कहते हैं ना yeah. कि when he goes to her office and she says हमारे 4 बच्चे घर में हैं. That's kind of what's happening. Yeah, कि these are the adults and घर में yeah. 4 बच्चे हैं who need to और learn to get along with खाने each की other. मेज़ पे वो यही तो बात करता है कि जो खुश अखलाकी और प्यार और दरगुजर का सबक आप हमें सारी ज़िंदगी सिखाते रहे हो, अब क्यों भूल गए आप लोग? जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं पेरेंट, दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स, और कैसे ये बात करता है ना कि आपको एक दूसरे के साथ अब अच्छे तरीके से रहना है, भाईचारे के साथ। वो ये मुझे उसकी बात पता है, मुझे कैस का किरदार पसंद है टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में अगर कोई बात गलत कह देता है, वो कह देता है, विच इज वेरी कह लें नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर अ पर्सन लाइक हिम, जो कि सबसे छोटा है और जिस तरह के हाउस होल्ड से वो आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ही इज पुटिंग इन एन एफर्ट टू मिटिगेट दोस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कैस। अभी जैसे फिर वो दोनों बैठे हुए होते हैं लाउंज में, एंड दे आर हैविंग देयर ओन मोमेंट टुगेदर, और उससे वो बात कर रहा है, उसके बालों को हटा रहा है। ठीक है। तो आप डिफरेंस देखें, पहले लैला की माँ आती है एंड शी इज Hmm. लाइक, ओह सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यू गाइस आर सिटिंग रेडी, ओके मैं Hmm. बस पानी लेनी है, आई एम जस्ट गोइंग बैक, एंड शी जस्ट गोज Yep. अवे। Normal शी reaction. Yep. doesn't make any issue Yeah. out of it, very normal reaction. Cut to, sorry, कैस की वालदा आती हैं and she gives a full-fledged हया का लेक्चर। ठीक है। और लैला का मूड ख़राब हो जाता है, राइटफुली सो। लेकिन जिस तरीके से कैस ने उस चीज़ को हैंडल किया, कैस गया अपने वालिदैन के साथ, उसने बात की और उनको समझाया, और उसकी वालिदा कहती हैं कि हमने तो आप लोगों को, तुम लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश की। वो बताता है ना कि कैसे वो चोरी-चोरी चीज़ें लेकर आते थे अपनी बीवी के लिए, तो वो रोमांस क्या ही करते ओपनली। तो ही मेक्स देम अंडरस्टैंड कि ये सीन है कि मियाँ-बीवी का आपस में इस तरह से प्यार मोहब्बत से बात करना या बैठना, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि आप शफ़क़त से मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी नॉर्मलाइज़्ड, एंड ही सेड इट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। ऐसा भी नहीं है कि बदतमीज़ी से बात की। मेरा ये था कि बट अगर उस वक़्त कैस लैला को डाँट रहा होता, ठीक है? या सबके सामने उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा होता या इवन थप्पड़ भी मार देता, तो उसे कैस के पेरेंट्स नहीं कहते कि ये क्या बदतमीज़ी तुम कर रहे हो, क्या बेगैरती है। क्योंकि ये नॉर्मलाइज़ हो चुका है। आप जो ड्रामाज़ में अगर आप देखें हुँ, तो मेन डू दिस
एंड नो वन सेज एनीथिंग। आप थप्पड़ मार सकते हैं, आप बेबी की बेइज्जती कर सकते हैं, आप उसको बुरा-भला कह सकते हैं, सब नॉर्मलाइज़ हो गया है। बट इफ यू आर बीइंग अफेक्शनेट विद देम, वो बेहयाई एंड बेशर्मी है। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी। यही बात। जस्ट प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी। देखें, वो कैसे एंड एक्सप्लेन दे आर कर दिया जस्ट था, जब वो टॉकिंग, दे आर लैला नॉट से बात डूइंग करता है। एनीथिंग। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लैला यही कहती है ना कि मेरा सब्र कभी कभी जो है ना वो खत्म हो जाता है, ऑफ मुझसे वो कह फिर उसको वो कोर्स। समझाता है कि देखो वो उस देखिए, शी कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे जिस ज़माने में शी यू नो शी डिडंट इवन हैड द एजेंसी और अथॉरिटी टू इवन स्पीक टू हर हस्बैंड फ्रीली, जब वो शादी होकर आई होंगी उस ज़माने में। तो एक जो कपल है जो अ, शाहिदा बीबी और जो रफ़ीक साहब हैं, वो जिस एज ग्रुप में हैं, वो जिस टाइम से होकर आए हैं, वो उसी टाइम में फँसे हुए हैं, वो उसी टाइम लूप में फँसे हुए हैं। उनके लिए हया, उनके लिए मोहब्बत, उनके लिए शराफ़त, वो उसके उनके जो भी वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो उस टाइम पे सेट हुए हुए थे। जिस चीज़ पे उनकी अपनी सास ने एतराज़ किया होगा, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ पे वो यहाँ पे एतराज़ कर रही हैं। बट You may not connect with it, but this is exactly how people used to have the lives at that time. जब लोग एक दूसरे का नाम, मियाँ बीवी का नाम नहीं लिया जाता था, एक दूसरे से ठीक सामने बैठ के बात नहीं होती थी पब्लिकली, ठीक है, और एक दूसरे को आप उन्हों या फलां के बाबा या फलां की जो है माँ, उस तरह करके बात की जाती थी। उस जमाने के जो लोग हैं उनके लिए किसी भी कपल का यूं लाउंज में इकट्ठे बैठना, एक-दूसरे के साथ बैठना भी बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? ठीक बजाए है, इसके कि वो अगर बैठ आप के आपस में एक-दूसरे से बात कर रहे हों, एक-दूसरे के हाथ पकड़ें या एक-दूसरे के बाल संवार रहे हों, वो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम। एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली वेयर जो कैस की वालदा हैं, वो शी इज़ कमिंग फ्रॉम। बट हैविंग सेड दैट हम उनकी उनकी जो जिस तरीके से वो पेश आती हैं, इट उसको डज़न्ट जस्टिफाई नहीं जस्टिफाई कर रहे हर। हैं। नो। और वो एंड अगर यस, आपको ठीक है। ठीक है, फाइन, आई हुँ, गेट वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, दिस एंड दैट। लेकिन अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपने बेटे को कहें। आपको लैला को कहने का जी। कोई हक नहीं है। इफ यू हैव इश्यूज विद दिस, मैं टेक वही बात योर कर रहा हूँ। सन इनटू योर हुँ, रूम एंड टॉक टू हिम प्राइवेटली। आप इस तरह लैला को बेहया, हुँ, खुद तो बेशर्म है, मेरे बेटे को भी बिगाड़ रही है। देयर इज नो हुँ। जस्टिफिकेशन फॉर दिस। आई एम सॉरी। यू कैन नॉट बी दिस रूड टू पीपल। देयर इज़ नो अगर जस्टिफिकेशन। यही उनका दामाद होता येस, तो वो ये लेकिन करती? अगर यही उनकी नहीं बेटी और करती, दामाद होते तो वो ये करती? हरगिज़ नहीं करती। तो फिर क्यों नहीं वो होता करती, है कि हम नहीं बहू को करती। जो चाहे बोल सकते हैं? इनफैक्ट वो बहू उनके बेटे को क्योंकि बिगाड़ रही है, और ये वही बहू है जो उनको अपने घर में रख रही है। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैला का घर है। मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि वो इसलिए कर सकती हैं बहू को बात, क्योंकि उन्होंने भी बतौर बहू वो बातें सुनी हुई हैं। तो व्हाई आर इट्स यू पुटिंग अगेन समवन एल्स द थ्रू समथिंग यू जनरेशनल वेंट थ्रू? विशियस नहीं, ट्रॉमा, वही साइकिल है। शिवा, ये तो यू हैड एग्ज़ैक्टली अ मिज़रेबल वही लाइफ, चीज़ है। ये so you जनरेशन want others to have a हाँ। miserable life. Got it. एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है। बट जिस तरीके से कैस जाके अपने वालदैन को ये बात समझाता है, इवन दो कि उनका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि मतलब ये तो तुम्हारा घर है, तो तुम तो हमें बातें सुनाओगे इस तरह से, वो कहता है कि नहीं, ये आपका घर है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहें, मुझे आप दोनों के साथ की ज़रूरत है। ठीक है, और वो बड़े प्यार से उनको ये बात समझा के जाता है कि जो जो चीज़ें आप करते रहे हैं उससे ही दिल दूर हुए हैं उनके। आज अगर वो लोग छोड़ के गए हैं, वो अलग हुए हैं, तो इस वजह से, क्योंकि उनकी वो जो छोटी-छोटी ख़्वाहिशात जो वो दबा के बैठे हुए थे आपकी वजह से, आपके बनाए हुए उसूलों की वजह से, जो फ़रसूदा ख़यालात थे, उसकी वजह से वो छोड़कर गए हैं। एंड कैस ये बात उनको रियलाइज़ करवा के जाता है, इवन दो जो कैस की वालिदा हैं, वो इस चीज़ को वो करती हैं कि देखा मेरा ही बेटा है, तो उसको माँ की बात तो उसको समझ आ गई ना, तो गलत तो नहीं मैंने कहा। लेकिन उनके जो फ़ादर हैं, वो उनको फिर ये कहते हैं कि शायद वो गलत बात नहीं करके गया, वो बात बिल्कुल ठीक करके गया, व्हिच मीन्स दैट कैस He अपने is now वालिदैन में से understand. किसी एक फ़र्द को ये समझाने में हाँ, कामयाब कामयाब हो रहे। चुका है हुँ। कि भई इस तरह से है। एंड सी, ये बात मैंने शुरू में भी कही थी, जब कैस अपने वालिदैन के साथ बात करता है जाके, वो जो जो भी चोरी वाला सीन होता है और वो जिस तरीके से अपने वालिदैन से बात करता है, तब वो बदतमीज़ी से बात कर, लेकिन आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और उनको समझा सकते हैं ओनली विद पेशेंस, विद तमीज़, ठीक है? एंड विद, कह लें कि एक वो जो है ना, एक एक अच्छे धीमे लहजे के साथ जब आप उनके साथ बात करते हैं, देन ओनली देन यू मेक सेंस टू देम, ना कि आप इमोशनल होके आप
जो है ना हाइपर होके बात करें, उससे उनको यही लगेगा कि ये बदतमीज़ी हो रही है हमारे साथ। It's जी, easy to say that when you're the son. Who is this affecting? कह जो भी वो रहे हैं द डॉटर इन लैला लॉ। को। हुँ, एग्जैक्टली। हुँ, So you have to understand these two different things. Who is all of this affecting? वो अपने बेटे को कुछ नहीं कह रही हैं, वो बेशरम और बेहया लैला को कह रही हैं, और वो कह रही हैं वो उनके बेटे को सुधार रहा है। इसमें भी उनका बेटा सही है, हुँ, ठीक है? इसमें हुँ। कहीं से उन्होंने लैला, हालांकि शी इज डूइंग एवरीथिंग शी कैन, शी इज डूइंग मोर देन शी द अदर टू डॉटर इन लॉज डिड, हुँ, ठीक है? और वो उनसे बदतमीज़ी भी नहीं कर सकती, हालाँकि येस। वो उनको बोल सकती है। द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव सेड टू हर, वो कह सकती है कि आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कहती है। हुँ, सो इट्स हुँ, ईज़ी टू से दिस कि हाँ भाई, बेटे ने बड़ी उससे बात की। बीवी जिस चीज़ से गुज़र रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू, कि एवरी कॉर्नर व्हेनेवर शी हुँ। ट्राइज़ टू डू समथिंग राइट एंड डूइंग दैट, शी इज़ गेटिंग लेबल्ड एज़ अ बैड ह्यूमन बीइंग। शी इज़ द वन मैं वर्किंग, उसको अच्छा, तो किसी ने मैं नहीं आपकी कहा। बात से मुत्तफ़िक हूँ। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन शिवा, फॉर देम टू रियलाइज़ दिस, दे नीड टू दे हैव टू अनडन एंड अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनका आप देखें, दे आर इन देयर 70s, लेट्स कॉल इट 60s चलें कर लें। दे आर इन देयर 60s, जो कैस के हुँ, पेरेंट्स हैं। दे हुँ। आर इन देयर 60s, राइट? ओके। सो फॉर देम टू undone this 60 years of learning and relearn a lot of things, it's a lot on their plate so far. So they will come to that point gradually. I know कि ये लाइक कहना बड़ा यही आसान है, लीवे लेकिन यही लीवे वो लैला के पेरेंट्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं तो दे रहा हूँ, आप तो दे रही हैं। हम तो दे रहे हैं ना, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, ये हाँ। लोग हम कैस के पेरेंट्स के हम्म। बारे में ये कह रहे हैं, कॉमर्स में, हर चीज़ में, यही लीवे, लेकिन लैला की मदर को क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो तो रूड हैं, वो बदतमीज़ हैं, वो क्योंकि लड़की की माँ है। क्योंकि ये सो मोस्टली दैट्स द अवाम जो है, प्रॉब्लम, जितने भी हमारी दैट्स द अवाम प्रॉब्लम। है, दे they are living the exact same life, or they have seen, it has become very normal for them to relate with कैस के पेरेंट्स जो है उनके साथ उनका रिलेट करना दैट्स वो नॉट अ बड़ा इजी है, बिकॉज जस्टिफिकेशन दे दो, हैव सीन इट ऑल ओवर देयर बट दैट्स लाइव्स। नॉट अ जस्टिफिकेशन। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि लोगों के लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस है। पीपल विल ऑल्सो इवेंचुअली कम टू रियलाइजेशन कि अच्छा हाँ, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। हर हर ग्रुप ऑफ, जो कह लें कि जो पीपल हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, जिनके आपको कमेंट्स ये लग रहे हैं, जिनसे आपको ये हो रहा है कि दे आर नॉट गिविंग द द काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, लेट्स से, टू हुँ, हाँ। लैला's दैट्स माय पेरेंट्स, बिगेस्ट प्रॉब्लम कि कैस के वो उनको पेरेंट्स को नहीं दे रहे बहुत हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट मिला जा रहा है, लैला की मदर को हाँ, नहीं मिला जा रहा है। हालाँकि इफ यू लुक फ्रॉम क्योंकि हर मेजोरिटी पर्सपेक्टिव, ऑफ पीपल दे हैव द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स। हमारे यहाँ यार पे शी इज़ मेजोरिटी नॉट ऑफ द द पीपल ओनली, दे हैव द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स। नहीं, नॉट अ लॉट ऑफ लैला के पेरेंट्स बहुत रेयर हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान में। ख़वातीन काम नहीं शिवा, करती? लैला के पेरेंट्स बहुत रेयर हैं। पाकिस्तान में करती ख़वातीन हैं, काम नहीं करती? करती हैं बहुत कम। है? जो करती हैं उनका भी सीन ये है कि दे आर ऑल्सो लाइक, सारी जो है ना वो खवातीन, वो लैला की माँ जैसी नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स द दिस इज व्हाट आई एम प्रॉब्लम, सेइंग कि एंड दैट्स व्हाट सरवत नज़ीर इज़ ट्राइंग टू टेल यू हाँ, कि मेबी यू शुड बी। आप अगेन ये वही वाली बात हुई है एग्जैक्टली। कि यू वुड रादर हैव अ डेड डॉटर देन अ डिवोर्स्ड डॉटर। ये वही वाली बात हुई है जी, जी। ये कि वही बात आप है। सो वो जो बेटी की अब जो बेइज़्ती हम हो, पमाल में भी ज़िक्र बेइज़ कर रहे थे जिस बात का। जी, जी। बेटी सॉरी, की बेइज़्ती कंटिन्यू। हो, बेटी की बेइज़्ती बेटी हो? पिट रही हो, कुछ भी हो, इट्स ओके, आप सब्र करें, सब्र करो, दुआ करो अल्लाह से, सब्र करो। मर जाए वो, तो फिर अब आप सब्र करें, मर गई बेटी जी, आपकी। दिस इज़ व्हाट्स we're being shown कि हमारी सोसाइटी बहुत एग्जैक्टली। हिपोक्रेट है। इट्स अ वेरी हिपोक्रेट सोसाइटी। Yeah, and exactly. It is very hypocritical society, and I really like the fact that कि सरवत ने ये स्टेप लिया है, और उन्होंने बड़े, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा उन्होंने लूप होल छोड़ा हो कहानी में, वो नहीं छोड़ा। जैसे लैला के जो फादर हैं, ही इज द नाइसेस्ट पर्सन, लाइक ही इज द या ही इज़ मोस्ट वेरी मेच्योर सेम, ऑफ हाँ, ऑल दोज 4 पीपल। एग्ज़ैक्टली, हर हिम ठीक एंड है। हर हिज डॉटर, या He's very
एंड जिस तरीके से वो बात करते हैं सबके साथ, जैसे वो नाश्ते के टेबल पे उनको कहते हैं, आपको पराठे नहीं खाने चाहिए इस तरह से, और वो फिर भी खा लेते हैं और बाद में उनको मसला भी हो जाता है, ठीक है, और कहते हैं कि नज़र नजर लग लगा गई। दी इन्होंने, अब ठीक जहालत है। देखें, अब ये जब जहालत नहीं है तो क्या है भाई? मतलब या तो दूसरे इंसान को भी पराठा खाना हो ना, अगर उसको चाहिए कि वो पराठा खाए और वो उसको नहीं मिल रहा, तो चलें जी आई जी। कैन गिव यू सम। उनको कोई आपके पराठे से वो नहीं है, हम्म। कैसे क्यों नज़र लगाएँगे वो? मतलब ये जहालत है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग बट अबाउट। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर शोइंग टू यू, ठीक है, कि लोग इस तरह अपनी गलती नहीं मानते हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर जो है ना वो उसका नजला गिरा देते हैं कि ये इनकी नज़ला इनकी गिरा देते हैं। प्रॉब्लम है, ऊपर से इनकी उनको वजह से हो चूरन रहा चाहिए है। उसके लिए। यू आप हार्ट You're पेशेंट है, आप a चूरन you're a खाएंगे? heart patient with acid reflux एंड आपको देसी घी के पराठे के साथ ट्रस्ट अब मी चूरन शीबा, चाहिए। दे आर वेरी फनी। दे आर वेरी फनी। मतलब मैंने वो सीन देखा, मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया, मैंने कहा ओह खुदाया, दिस वाज कमिंग, लेकिन इस तरीके से नहीं। कहता है, अच्छा चलो ठीक है, भाई चूरन ही लिया, मैं वही खा लेता हूँ। आपने मरना है, आपका मसला क्या है? टू बी ऑनेस्ट, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि लैला को चाहिए कि इनको मिर्चें डाल के ना, ठीक है, दोनों मियाँ बीवी को खाना दे दे, मरे जान छूटे इनसे। जिस तरीके की अच्छा, ओह। this is very serious. A couple of people have said कि um लैला को चाहिए कि थोड़ा-सा बर्दाश्त कर ले, इन्होंने अब ज़्यादा नहीं रुकना। एज़ इन देयर इन देयर 60s हम्म। 70s अब ये चले जाएँगे। हाँ। दुनिया से, नॉट घर से, मरने। तो सम पीपल एक्चुअली वेट फॉर दिस टू कि अभी बर्दाश्त कर लें बिकॉज़ इन्होंने कुछ 1-2 साल में मर जाना है। लाइक इस दे हद नीड तक मेंटल लोग आ हेल्थ, चुके हैं। मैं हेल्प, बट सॉरी। बात ये है कि लोग इस हद तक परेशान हैं इन चीज़ों से कि इस हम्म। वो ये सोच रहे हैं कि यार जान छूटेगी, इट्स ओके 1-2 साल बर्दाश्त कर लो, वो मर जाएँगे। दिस इज़ वेयर इट्स कम अप टू। हाँ, हम लेकिन मज़ाक में ये बात फिर कर वही रहे हैं, बात आ जाती है, टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा होती है लोगों की। बट हाँ, दैट्स द थिंग। एक्चुअली उनकी टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा है कि लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं उस चीज से। बिल्कुल। और एंड आई हैव सीन पीपल विशिंग कि उनकी सास मर जाए या उनका ससुर मर जाए, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि दे रियली वांट देम टू डाई, इट्स जस्ट दैट कि उनकी नो इट्स जस्ट टॉक्सिसिटी इट्स इतनी द ज्यादा होती है कि यस, उनको लगता है इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इट्स द ओनली वे दे विल बी फ्री, हाँ। नॉट जस्ट सास-ससुर बट पेरेंट्स। लोग माँ-बाप इतने टॉक्सिक हाँ। होते हैं लोगों के कि वो दे विश दैट सो दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम दैट नो वन इज़ टेकिंग सीरियसली इज़ ऑल आई एम सेइंग। हम्म। अच्छा। सो आपके दिल पसंद जो फैसल साहब हैं वो पहुंच जाते हैं अपनी मामी के कहने पे हुँ, वहां पे मुझे कोई फैस इंटरेस्ट नहीं है इस किसका, साइड ऑफ द ज़िशान का पता स्टोरी से। करने। हाँ, दिस होल थिंग कि तुम अब माफ़ी माँग लो, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, नेक नियति से माँगोगे तो मैं यही सवाल आपसे करने लगा था कि हाउ कम दिस जस्टिफाइज ऑल ऑफ इट, इट डज़न्ट, इट डज़न्ट, और हाउ कम इट रेक्टिफाइज एवरीथिंग। इट डज़न्ट। या तो फिर आप या। को दिखाएँ ना कि आप वाक़ई आप शर्मिंदा हैं और वाक़ई आपकी इंटेंशन ये है कि आप सॉरी कहें एंड इवन इफ यू आर नॉट फॉरगिवन इट्स ओके, बट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है? यू ऑलमोस्ट रेप्ड समवन। या। ठीक है? और मैं वही कह रहा हूँ ना इट्स कि नाइस दैट ही इज़ मुझे लाइक ओह मैंने घर की इज़्ज़त पे हाथ डाला दिस एंड दैट। ठीक है? वो घर की इज़्ज़त थी, बाहर की भी होती तो फिर? एग्जैक्टली। ये अगेन सोसाइटी जो है उसको लगता है कि हर चीज़ की माफ़ी है, ठीक है? बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला जब हम्म। तक माफ़ नहीं करेगा, जब तक आप ना माफ़ करें और शायद आप कर भी दें तो अल्लाह नहीं माफ़ हम्म। करेगा। वी सॉ दैट मैं मन तो नहीं हूँ, ठीक है? तो जी जी। इस चीज़ को अम, इस तरह लेना कि आई डोंट नो व्हाट आई मीन इफ दिस बिकम्स के एट द एंड दोज़ टू गेट मैरिड, इट इज़ आई रियली गोइंग टू बी होप, जस्ट रिडिकुलस। हाँ, हाँ, आई रियली होप कि शी डज़ नॉट फॉरगिव हिम। सिद्रा बट उसको माफ़ नहीं, वो माफ़ी ये ज़रूर दिखाएँ कि वो माफ़ी माँगने गया उनसे, ठीक है? आई वुड रियली लव टू सी दैट कि उसने माफ़ी माँगी। लेकिन मैं व्हाट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट कि सिद्रा उसको माफ़ नहीं करे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ठीक जो है? टॉर्चर एंड किया है उसको दिस वे सालों से, ही कीप्स ऑन, yeah, exactly, he keeps on repenting for whatever he has done, तो वो उसका repentance का cycle चलता रहे, that would be the best thing मैंने at ड्रामाज़ में this ये भी point. देखा है कि द रेपिस्ट नमाज़ पढ़ते-पढ़ते मर जाता है, दुआ माँगते-माँगते, लाइक इस तरह भी वो करते हैं ड्रामाज़ को। आप जब तक इस बात को सीरियस नहीं लेंगे ना,
इसका कुछ नहीं होगा। जी, जी। सो आई नीड बिफोर मुझे आई से नूर वाला एनीथिंग ड्रामा टू दिस याद आ गया आई आपने मुझे वही वाला ड्रामे की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, यस, बेखुदी आई डोंट रिमेंबर द नेम, और मैं एग्ज़ैक्टली उसी मुझे की वो बात याद कर आ रही गया। हूँ। सो हाँ, बेखुदी नाम था उसका। नूर और वी सारा खान थे उसमें। सो आई नीड टू सी वेयर दिस गोज़ बिफोर। अभी तो ऑल जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर या Cass to resign and without thinking कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो घर भी कंपनी का है और वो गाड़ी भी वो कंपनी की है, कंपनी का प्रोवाइडेड घर है तो तो उसका अब क्या क्या बनेगा? होगा? एनीवे तो जमा तकसीम इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स जो हैं दे विल इवेंचुअली try to learn to live together, which is the best part about Jama Takseem, and I'm really hooked to it. The only thing I'm not wishing for is the reconciliation or reunion of the whole No, family. yeah, please That I don't do don't that. want. Baki Please, is yeah, yeah, everything is going smooth, fine, and fantastic. Let it be like that. the best end would be both Cass's parents and Laila's parent to decide to live with each other permanently. Yeah. ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। So I'm all up for this. I'm literally all up for we need this. to see So, different perspectives on khair, this. yes, we do. But देखें, I see Sarwat Nazir is the kind of writer जो कभी disappoint नहीं करती हैं. So high hopes, high stakes. So yeah, all the best to the team as well. So let's see how it rolls further. तो हम ही आपको मिलेंगे इंशाल्लाह मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 3 और 4 के रिव्यू के साथ और केस नंबर 9 के इस हफ्ते की जो एपिसोड्स थी उसके रिव्यूज के साथ। टिल देन हमें दें इजाज़त। शीबा जो हैं वो रीइटरेट करेंगी कि क्या करना है आप सबने। जी शीबा। Subscribe to our channel अभी करिए प्लीज while I'm saying this. लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, शेयर करें चैनल, हमारे इंस्टा पेजेस है दरिता पॉडकास्ट का, उसको फॉलो करें। हम दोनों के और हिरा के भी छोटे-छोटे पेजेस हैं, उनको भी प्लीज़ फॉलो करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये कन्वर्सेशन कैसी लगी। अभी करें। बाय बाय। यप।